बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर अ नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपने 14 ईयर डिग्री में अब आप लोग जो इनरोल हुए हो इसमें इससे पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो फिर ये जितने भी लेक्चर यूनिट नंबर 1 के अपलोड हो चुके हैं ये आप लोगों के लिए मस्ट टू वॉच हैं कि आप लोग मस्ट टू लिसन हैं कि आप इसे देखें और समझें। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में डिस्कस करना है। एक क्लियर कट विजन जो है, एक क्लियर कट जो डिफरेंस है कंप्यूटर के अंदर जिस तरह की भी मेमोरीज़ यूज़ हो रही हैं उसका मैं आपको दूंगी। तो ये लेक्चर सुनने से पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो आप ज़रूर देखें। डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, इनपुट और आउटपुट के ऊपर बात कर रहे थे। अब जब इनपुट और आउटपुट आपके मोबाइल के अंदर आती है या आपके कंप्यूटर में आती है तो उसे आपके सामने विजिबल होने के लिए कोई स्टोरी चाहिए होती है जहाँ पे वो ख़ुद को रख सके। आप ह्यूमन माइंड की भी एग्जांपल ले लें, अगर हमारी मेमोरीज़ जो हैं वो वर्क ना कर रही हो, मेमोरीज़ भी देखें दो तरह की है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें याद रहती हैं जो हमारी मोस्ट ऑफन होती हैं, मोस्ट रिसेंट होती हैं, फ्रीक्वेंट होती हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर वो चीज़ें रहती हैं जिन्हें आप या परमानेंट याद कर लेते हो या डेली याद करते हो या रिवाइज़ करते हो। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की मेमोरीज़ हैं जिनके अंदर इनपुट या आउटपुट को जो है वो रखा जाता है। अब इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको होना ज़रूरी है वो ये है कि भले किसी भी तरह की मेमोरी हो, जब मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है उस चीज़ का, उस डाटा का साइज़ क्या होता है, उस साइज़ को कैसे मापा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर यूनिट्स क्या हैं हमें पता है, साइंटिफिक नोटेशंस हैं, हर चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के यूनिट्स अवेलेबल हैं, लीटर है, केजीज़ हैं, किलोमीटर, मीटर डिस्टेंस के लिहाज से। इसी तरह कंप्यूटर के फील्ड के अंदर डाटा के साइज़ को मापने के लिए वो भले इमेज हो, वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, डिफरेंट स्टोरेज यूनिट्स हैं। तो उन स्टोरेज यूनिट्स को आज हम देखेंगे, समझेंगे और फिर हम डिवाइसेस की तरफ जाएंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली जो स्टोरेज यूनिट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक बात जो आप लोगों ने याद कर लेनी है, अगर आप नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से या पढ़ा है, नहीं पढ़ा, इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट है या नहीं, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो जिस भी फॉर्म में हो, वो भले लैपटॉप की फॉर्म में हो, कंप्यूटर की फॉर्म में हो, स्मार्ट वॉच की फॉर्म में हो जो हमने हाथों में पहनी हुई है, किसी भी फॉर्म में हो, उसे जो लैंग्वेज समझ आती है वो ये लैंग्वेज है जिसका नाम है 0 या 1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या बुलियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और सबसे छोटा यूनिट डाटा को स्टोर करवाने का वो भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो बिट है। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है डाटा को स्टोर करने का वो है बिट। क्या है? बिट। बिट की किसी टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है, या वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यानी वो ट्रू है या फॉल्स है, ऑन है या ऑफ़ है। ये डिफरेंट वर्ड जो हैं 0 और 1 के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा कर दें, यानी हमारा जो डाटा है वो 1 बिट से ज़्यादा बड़ा है, तो उसे स्टोरेज के लिए मोर बिट्स चाहिए होंगी। तो अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा करके उसका एक ब्लॉक बना दें या पैकेट बना दें तो उसका एक स्पेसिफ़िक नाम होगा, उसका नाम होगा जी बाइट। 8 बिट्स को मिला के बनता है 1 बाइट। अब देखें किस तरह आगे आगे ये जो है वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप 1024 बाइट्स को इकट्ठा कर दो, 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। 1024 बाइट्स या 2 की पावर 10 बाइट्स को इकट्ठा करो तो आपके पास 1 किलो बाइट बनेगा, 1 KB बनेगा। और यकीनन आप लोग जब भी इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करते हो उसका साइज़ या बाइट्स में होता है या
किलो बाइट्स में होता है, जिसे आप KB कह रहे होते हो। तो गौर कीजिएगा, जब कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हो तो KB का वर्ड जो है वो लिखा हुआ आता है। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि 1024 बाइट्स, और 1024 बाइट्स के अंदर कितनी बिट्स होंगी, इसे आप 8 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 ये बिट्स जो हैं वो बन जाएंगी। ऊपर से नीचे की तरफ हम जिस तरह आते जाएंगे, ठीक है, वो शॉर्ट होती जा रही हैं चीज़ें। लेकिन अगर हमने बैक यूनिट में कन्वर्ट होना है, देखें जी, अगर मैंने बाइट से बिट में कन्वर्ट होना है तो जितनी बाइट्स हैं, लेट से मैं कहूँ 2 बाइट्स के अंदर कितनी बिट्स होंगी, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 8 के साथ, 16 बिट्स। 2 बाइट्स में कितनी बिट्स हो गई, 16 बिट्स। अब अगर मैं आपको कहूँ 2 KB के अंदर कितनी बाइट्स हैं, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी KB की जो वैल्यू है, KB की कितनी वैल्यू है जी, 1024 बाइट। और बाइट को भी मज़ीद अगर बिट में छोटा करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो 2 की पावर 10 बाइट से बनता है 1 KB। अगला जो यूनिट है वो उसका नाम है मेगाबाइट, 1 MB। अगर आप 1024 KBs को इकट्ठा कर दो, अब देखें 1 KB में 2 की पावर 10 बाइट्स थी, उसके साथ 1024 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। तो हमें पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब है 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 बाइट से मिलके बनेगा 1 MB, 1 MB, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं GB पे, गीगाबाइट। 1024 MB के अंदर कितनी बाइट्स थी, 2 की पावर 20। अब 1024 और ऐड हो गए तो 2 की पावर कितनी हो गई, 30 होगी। 2 की पावर 30 बाइट्स से मिलके बनता है 1 GB। नेक्स्ट है जी टेराबाइट। इससे भी आगे यूनिट्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो यही हैं। टेराबाइट 1024 GB यानी 2 की पावर 40 बाइट्स से मिलके बनता है 1 TB। तो ये आप लोगों ने जो है वो याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि डाटा का कोई भी साइज़ हो, जब वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो बेसिकली मेमोरी जो है वो कितनी टाइप की है। देखें जी, हमारे कंप्यूटर में लगी हुई मेमोरीज़ 2 तरह की हैं, या प्राइमरी या सेकेंडरी, या प्राइमरी या सेकेंडरी। मोस्ट कॉमन जो है वो ये है, जिसे हम रैम कहते हैं। ये देखें जी, ये होती है रैम की चिप। इसकी स्पेसिफिक जो है वो कैपेसिटी होती है, ये यूजुअली 512 MB की आती है नॉर्मली, ठीक है। ये रैम है, ये आपके पास CD है, ये आपके पास SD कार्ड है, ये USB फ्लैश है, ये पुराने दौरों में जो टेप यूज़ होती थी वो, और ये आपके पास जो है वो हार्ड डिस्क है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले एक डायग्राम जो आपके लिए मस्ट है देखना, वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होगी, देखें प्राइमरी का मतलब होता है ज़रूरी, इब्तदाई। सेकेंडरी का मतलब होता है बाद वाली। तो प्राइमरी मेमोरीज़ कंप्यूटर के अंदर 2 तरह की हैं, जिसका नाम है रैम और रोम, रैम और रोम। अब रैम क्या है, रोम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इनका डिफरेंस आपस में क्या है वो भी बात करेंगे। तो ये अभी जो मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाई है, इसकी कैटेगरीज आपने बना लेनी है कि रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज हैं, और CD DVD फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क वगैरह ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती हैं। आप देखें जी, प्राइमरी स्टोरेज क्या है और सेकेंडरी क्या है और इनका आपस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो रैम और रोम है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर के CPU के साथ कनेक्ट होती हैं। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं प्राइमरी स्टोरेज। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे कि CD DVD ड्राइव्स वगैरह, वो हमारे पास होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज। अगला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जो डाटा रखा हुआ होता है, प्राइमरी स्टोरेज 2 तरह की है ना, रैम या रोम। तो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हम ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं रैम की। रैम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल से मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा या हमारा मोबाइल बंद होगा, इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा था वो डिलीट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप अपने मोबाइल के ऊपर आपने कोई ऐप जो है वो ओपन किया हुआ था, या आप किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज लिख रहे थे, किसी वजह से अगर आपका मोबाइल
पावर ऑफ हो गया, जब दोबारा मोबाइल ओपन होगा तो कभी भी व्हाट्सएप उसी ऑर्डर में आपके सामने सेव ओपन नहीं होगी और ना ही वो टेक्स्ट मैसेज उस कॉन्टैक्ट का आपके सामने आएगा। क्यों? क्योंकि उससे जो स्पेस मिली हुई थी उस डाटा को, वो कहाँ पे मिली हुई थी? रैम के अंदर मिली हुई थी। और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही करंट गायब होता है रैम के अंदर के कंटेंट्स भी गायब हो जाते हैं। इसकी उल्ट सेकेंडरी स्टोरेज, अगर आपका डाटा हार्ड डिस्क में था, स्टोर था, वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि एक चीज़ जो सेव होके आपकी कंप्यूटर में रखी हुई है उसने स्टोरेज ली होगी हार्ड डिस्क के अंदर, और लाइट आए या लाइट जाए उसका उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो चीज़ परमानेंटली वहाँ पे स्टोर होगी। क्लियर? 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की मेमोरीज़ होती हैं। प्राइमरी मेमोरी या रैम होती है या रोम, लेकिन ज़्यादातर हम प्राइमरी मेमोरी को के अंदर जिस चीज़ की डिस्कशन करते हैं वो रैम होती है। क्यों? क्योंकि रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो हमारे पास रैम होती है या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये कैपेसिटी के अंदर जो है वो छोटी होती है, प्राइस के लिहाज से ये महंगी होती है और इसके अंदर से चीज़ों को ढूंढना आसान होता है। लेकिन जो हमारी रोम है इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर जो डाटा होगा वो रीड ओनली होगा। अब देखें जी, बाकी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। रैम इज़ डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन टू अ मदरबोर्ड, के रैम जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर जो डायरेक्टली जो है वो लगी हुई होती है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो मदरबोर्ड के साथ एक तार की मदद से जुड़ी होती है। इसका मतलब वो सीपीयू के साथ इनडायरेक्टली लगी हुई है, लेकिन रैम डायरेक्टली लगी हुई है। फिर जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है वो डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस करता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को जो है वो इनडायरेक्ट तरीका यूज़ करना पड़ता है। प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू को कोई भी डाटा अगर चाहिए उसने राइट करवाना है या रीड कराना है वो फास्टर तरीके से करवा सकता है, लेकिन यही डाटा अगर उसने हार्ड डिस्क से लेना है तो फिर जो है वो डाटा की एक्सेस जो है वो स्लोर हो जाएगी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है और सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है। प्राइमरी मेमोरी का साइज़ छोटा होता है, सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज़ है वो लार्ज होता है। और एक और पॉइंट जो आपने याद रख लेना है वो ये कि प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो इनएक्सपेंसिव होती है या चीपर होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर कर लेने हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, सेकेंडरी में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, और रैम क्या है और रोम क्या है। रैम और रोम की आगे से फर्दर टाइप्स भी हैं, उन पे भी जो है वो इंशाल्लाह फर्दर किसी लेक्चर के अंदर जो है वो हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।